टूनी चिड़िया उसके 2 बच्चों और कौवा दादी को लेकर एक नया जंगल में रहने के लिए आती है। वहाँ रहने के लिए कम दाम में एक छोटा सा घोंसला देखकर काम को ढूंढने के लिए ऐसे बाहर जाती है। तब एक कबूतर टूनी चिड़िया से मिलकर ऐसे कहने लगी, क्या आप ही यहाँ नए नए आए हो? हाँ जी, यहाँ तो पानी की परेशानी नहीं है ना। पानी की परेशानी नहीं रहेगी, पर आप यहाँ आने का निर्णय ठीक नहीं किए। ऐसे कहने पर टूनी चिड़िया आश्चर्य होकर ऐसे कहने लगी, अयो, ये क्या जी, ऐसे कह रहे हो? सच है, क्योंकि इस जंगल में बारिश का मौसम और गर्मी का मौसम कोई समस्या नहीं है, पर सर्दी के मौसम में यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, 2-3 स्वेटर पहनने पर भी ठंड को नहीं रोक सकते, इतनी ठंड पड़ेगी। ऐसे कहने पर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। इस तरह 2 दिन तक वही सोच रही थी टूनी चिड़िया। तब वो अपने आप में ऐसे सोचने लगी, हम तो बहुत मुश्किल में थे, इसीलिए पहले रहे जंगल को छोड़कर इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। पर यहाँ आने के बाद ये सब लोग ऐसे कह रहे हैं, शायद मैंने ठीक से निर्णय नहीं लिया क्या? ऐसे अपने आप से प्रश्न करने लगी। इस तरह सोचते समय टूनी को उसका जीवन बिताने के लिए एक आइडिया आता है। बस तुरंत उसके पास रहे थोड़े से पैसों से मार्केट से ऊल लाकर स्वेटर्स बुनना शुरू करती है। पोती के किए काम को देखकर कौवा दादी ने, क्या रे टूनी, तेरा दिमाग घूम गया क्या? हम इधर कोई काम ढूंढने के लिए आए हैं, पर तुम तो उसे छोड़कर आराम से स्वेटर बुनने लगी। ऊपर से हाथ में रहे थोड़े से पैसे भी उन स्वेटर्स के लिए खर्चा कर दी। क्या हुआ तुझे? ऐसे पूछती है। तब टूनी चिड़िया ने, दादी, अभी मुझे कुछ मत पूछना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। थोड़े दिनों बाद तुझे सब पता चल जाएगा दादी। ऐसे दादी से कहती है। पर दादी को टूनी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए ऐसे सोचने लगी, क्या ये लड़की ऐसे व्यवहार कर रही है? घर में बड़े हो रहे 2 बच्चे हैं, ये कैसे पागल काम कर रही है? ये सब मुझे क्यों? मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी ना। ऐसे सोचकर चुप रह जाती है। पर टूनी चिड़िया उसके पास रहे पैसे खत्म हो जाने पर कर्जे में पैसे लाकर स्वेटर्स बुनती रहती है। इस तरह 2 महीने बीतने के बाद उस जंगल को ठंड का मौसम आता है। बस एकदम से जंगल में रहे सभी पक्षियों को स्वेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी समय टूनी चिड़िया इतने महीने से बुन रहे स्वेटर्स को निकालकर उस जंगल में बेचना शुरू करती है। टूनी चिड़िया के पास स्वेटर खरीदकर टूटू तोता ऐसे कहने लगी, टूनी, तेरे पास खरीदे स्वेटर्स बहुत अच्छे हैं रे, इस ठंड से बचा रहा है, इन्हें तुम कहाँ से मंगाई? तब टूनी चिड़िया ने, मैं कहीं से भी नहीं मंगाई टूटू, ये सब मैंने खुद बुना है। टूटू तोता बहुत खुश होकर ऐसे कहने लगी, ऐसा है तो मैं तुम्हें निवेश करूंगी, तुम ऐसे स्वेटर्स बहुत सारे बुनकर देना, हम दोनों आए हुए मुनाफे को आधा आधा बांटकर व्यापार करेंगे। तब टूनी चिड़िया को टूटू तोते की चालाकी समझ में आकर ऐसे कहने लगी, जरूर टूटू, पर एक छोटा सा कंडीशन है। अभी तो मेरे पास रहे सभी स्वेटर्स खत्म हो जाने के बाद हम दोनों मिलकर ये व्यापार करेंगे, तब तक मैं अकेले ही ये व्यापार करूंगी। ऐसे उतनी ही चालाकी से उसकी बात को टाल देती है। तब से शुरू होकर सीजन आने पर टूनी चिड़िया का व्यापार बढ़ने लगा। तब कौवा दादी को पूरा विषय समझ में आता है। उसकी पोती से ऐसे कहने लगी, तेरे विचार को मैं समझ नहीं सकी और तुझे गलत समझी रे पोती। यहाँ स्वेटर्स की इतनी मांग रहने पर तूने इतने सारे स्वेटर्स बुने हैं ना? हाँ दादी, आगे से हम इस जंगल में जीने के लिए स्वेटर्स का व्यापार ही करेंगे, आए हुए मुनाफे को छुपाकर आगे व्यापार को बढ़ाएंगे। ऐसे कौवे दादी से कहती है। इस तरह जीने के लिए जंगल में नई नई आई टूनी चिड़िया स्वेटर्स बेचने का व्यापार शुरू करके जीने लगती है।
एक गांव में कौवा और कबूतर पति पत्नी बनके रहते थे। कौवा उस गांव में केले बेचता था। कौवे को एक चिड़िया बेटी थी। चिड़िया हर रोज उसके पिता की सहायता करती थी। एक दिन कौवे ने, आज हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि और 2 दिन में त्योहार है ना, इसीलिए बहुत सारे लोग केले खरीदेंगे। आज व्यापार ज्यादा करना है। उस मंदिर के पास हम केले बेचने से जल्दी से बिक जाएंगे, पैसे भी बहुत ज्यादा आएंगे। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। पापा, आपके साथ आज मुझे ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं घर पर ही आपकी मदद करूंगी। उस मंदिर के पास मेरे सारे दोस्त आएंगे, वो सब मुझे देख के मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैं वहाँ नहीं आऊंगी। अरे रे, तुम ऐसे कहने से कैसे बेटी? अब मैं क्या करूं बताओ? देखिए, आप मेरी बेटी को केले बेचने के लिए लेके मत जाइए, चाहिए तो मैं आपके साथ आऊंगी। अब बस कर, तू आने से मेरा व्यापार सर्वनाश होगा। मेरी बेटी आने से बस पैसों की बारिश होगी। वो लक्ष्मी माता है, वो साथ रहने से बस है। अब पिता का प्यार छलक रहा है। आप और आपकी बेटी कहीं भी जाइए, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया बेटी, क्या मेरे साथ नहीं आओगी? नहीं पापा, दया करके मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन पूरा कौवा उसके केलों को बेचकर घर पहुँचता है। पूरा दिन मेहनत करने पर कौवा बहुत थक जाता है। कौवे को देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे पापा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अगर मैं भी आपके साथ आती तो आपको अभी इतनी थकान महसूस नहीं होती ना। सुनिए ना, केले तो बहुत सारे बच गए, क्या आज केले बिके नहीं? मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे मुकाबले में बहुत सारे लोग केले लाकर बेचने लगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मेरी बेटी मेरे साथ आती तो शायद मेरा व्यापार अच्छा होता। हालांकि ये केले का व्यापार करके आपने तो कुछ भी हासिल नहीं किया। आप केले लाते हो और थोड़े दिनों में ही वो केले पक्के सड़ जाते हैं। इतने में वो बिक जाने से ठीक है, नहीं तो हमारी परिस्थिति भगवान जाने। अब तो क्यों ऐसे मेरा सर खा रही है? मैं तुझे कितनी बार बोला, मैं परेशान रहते समय मेरा सर मत खाओ करके, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं। माँ, बेचारे पापा, छोड़ देना, थोड़ी देर आराम करने दे। ऐसे चिड़िया उसके कबूतर माँ से कहती है। उसके बाद कबूतर चले जाने के बाद चिड़िया उसके पिता की आंखें पोंछती है। उस दिन रात भर चिड़िया सोचने लगती है। उसके माता पिता के भलाई हुए काम करने को सोचती है। अगले दिन सुबह सबसे पहले नींद से उठकर उसके माता पिता केले के दुकान के पास आने तक इंतजार करने लगती है। इतने में कौवा और कबूतर नींद से उठकर वहां आते हैं। उनकी बेटी चिड़िया केले के दुकान के पास रहना देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। क्यों बेटी, आज इतनी सुबह सुबह नींद से उठ गई? शायद वो भी आपके साथ केले बेचने आएगी, इसीलिए आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही है। हाँ बेटी। पापा, मैंने एक विचार किया है। हम केले बेचने से हमारे मुकाबले में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उससे हमें थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, इसीलिए मैं बनाना चिप्स बनाने को सोच रही हूँ। उस व्यापार में हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऊपर से कच्चे केले खराब नहीं होंगे। बहुत अच्छा विचार है बेटी। बहुत अच्छा आइडिया है। तो कब से काम शुरू करेंगे? कल से ही मैं मेरे काम को शुरू करूंगी। आज से आपको केले बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। हाँ, मेरी बेटी व्यापार कर रही है ना। पहले आप जाकर कच्चे केले लाइए, हम काम शुरू करते हैं। उसके बाद कौवा और कबूतर कच्चे केले घर लाते हैं। उनसे चिड़िया बनाना चिप्स बनाना शुरू करती है। एक तरफ बनाना चिप्स बनाते समय और एक तरफ उनको खरीदने बहुत सारे पक्षी वहां आने लगते हैं। जिस दिन का बनाना चिप्स उसी दिन बिक जाते हैं। इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में ही चिड़िया के बनाना चिप्स व्यापार में बहुत मुनाफे मिलते हैं। कौवा और कबूतर बहुत खुश होते हैं। देखिए ना, हमें कितना मुनाफा मिला है। तो मेरी बेटी को क्या समझ रही है?
माँ और पापा, आगे से हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमारे बनाना चिप्स व्यापार से हम खुशी से जी सकते हैं। इस तरह चिड़िया बनाना चिप्स का व्यापार करके सभी खुशी से रहने लगते हैं।